जो विस्तृत विज्ञप्ति मिली है थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, उसके बारे में आज चर्चा करने को है। राजस्थान सरकार ने अभी अभी कल विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें सभी विद्यार्थियों को खुशी की लहर है। लेकिन इस विज्ञप्ति के बारे में सबसे पहला कार्य ये आपको ये करना है कि हाँ, आपको खुद को ये निर्धारित करना है कि मैं किस में फॉर्म भरूं, क्योंकि थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तीनों एग्जाम एक साथ शिक्षक बनने के लिए निकाल दिए। ऐसा नहीं हो प्रिय विद्यार्थियों, आप मतलब भटक जाओ कि आपके सेकंड ग्रेड की तैयारी करो या फर्स्ट ग्रेड की करो या थर्ड ग्रेड की करो। इसलिए पहले तो आपको खुद को ये चॉइस करना है कि खुशी की लहर तो सभी में ही है कि मुझे किस एग्जाम का फॉर्म भरूं, या फॉर्म तो आप सभी के लगा दीजिए, उससे कुछ नहीं, लेकिन लक्ष्य एक बना करके आपको तैयारी करनी है। अब इसके बारे में मैं विस्तार जानकारी दूंगा कि विज्ञप्ति जो अपन के राज्य सरकार ने हमारे लिए, बजरलाल जी ने एक खुशी की लहर दौड़ाई है कि तीनों पदों में मतलब शिक्षक बनने का एक सुनहरा मौका है। थर्ड ग्रेड की वैकेंसी लगभग 7,500 के आसपास है, 7,500 और 59 पद है। और थर्ड ग्रेड के बाद थोड़ी सेकंड ग्रेड आती है। सेकंड ग्रेड में वो भर्ती है, वो 6,500 भर्ती निकाली है। और फर्स्ट ग्रेड में प्रिय विद्यार्थियों 3,200 और 25 पद निकाले। अब रही बात कि हमें आप अपनी योग्यता, जैसे कि कोई बीएसटीसी किया हुआ है, कोई बीएड किया हुआ है, तो जब आप बीएसटीसी हो आप थर्ड ग्रेड में भरिए, लेवल फर्स्ट में हो, या बीएड किए तो लेवल सेकंड में हो। अब रही बात कि अपन को मतलब यदि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में आपके कंफ्यूजन है, सबसे बड़ा तो बीएड जो बच्चे किए हुए, कोई कुछ बच्चे मतलब बीएड वाले क्या एमएससी भी किए हुए, एमए किए हुए, उन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि अब मैं क्या करूं, कि मतलब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं या सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं। तो इसके लिए प्रिय बच्चों के मतलब आपको सबसे पहले तो ये पता हो जाना चाहिए कि सेकंड ग्रेड में मेरे लिए कितने पदों की वैकेंसी खुली है और फर्स्ट ग्रेड में मेरे लिए कितने पदों की वैकेंसी खुली है। और रही बात के इसमें मतलब है आपके जो सेकंड ग्रेड में जो एग्जाम भरने की तारीख है, प्रिय विद्यार्थियों के जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है उसके विज्ञप्ति की जो तारीख आई है वो हम 19 अगस्त से फॉर्म भर सकते हैं। और 19 अगस्त से हम फॉर्म भरेंगे और 17 सितंबर तक रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो अब अगस्त आने वाला ये, क्योंकि जुलाई चल रहा है और जल्दी से जल्दी फॉर्म भी भर दिए जाएंगे। अब फॉर्म भरने के बाद आगे की बात आती है कि गुरुजी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए आयु सीमा मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 40 साल है। लेकिन जो आपके वैकेंसी आई है उसमें मतलब यहाँ से देखना कि 1 से लेकर के 8 तक, जो 1 से लेकर के 8 तक पद है उसमें मतलब वैकेंसी के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अधिकायु है मतलब 41/1/2026 को अधिकायु मतलब 40 आयु पार कर चुके हैं, उनको आरक्षित वर्गों में जो छूट मिल रही है वो छूट दे नहीं होगी। बाकी मतलब जो 8 के बाद में, जैसे 8 के बाद में क्या है 9 और 10 है, उनमें आपको छूट मिलेगी। अब रही बात के फॉर्म भरने की अपन डेट बता चुके हैं। अब इनका मतलब वेतन और पे स्केल के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो जो सेकंड ग्रेड की प्री वैकेंसी है वो मतलब L11 में आता है और उसका ग्रेड पे है वो 4200 है। लेकिन 2 साल का इसमें परिवीक्षा काल होता है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। सेकंड ग्रेड की अपन वैकेंसी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो प्रिय विद्यार्थियों, सेकंड ग्रेड है जिसमें हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट में अपन के अच्छी वैकेंसी मिली है। इसके अंदर हिंदी में क्या है, अपन को क्या है अच्छी वैकेंसी मिली है, 1000 से बाहर है हिंदी सब्जेक्ट में। देखो प्रिय विद्यार्थियों के हिंदी सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है 1052 पद है। तो विद्यार्थियों यदि आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे अनुसार सेकंड ग्रेड की यदि आपकी तैयारी अच्छी है, थोड़ा सब्जेक्ट अच्छा है, तो इसके लिए 1052 पद कम नहीं होते, ये भी मतलब पद काफी होते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों आगे आता है हिंदी के बाद अंग्रेजी विषय। अंग्रेजी के भी आपके पास 1305 पदों की वैकेंसी खुली है। जो भी
अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, ये कोई कम वैकेंसी नहीं मानी जाती है। अपन सिलेक्शन करना चाहे तो इसमें भी अपन आराम से सिलेक्शन कर सकते हैं। हाँ, प्रिय विद्यार्थियों के अंग्रेजी के बाद अपन आ जाते हैं संस्कृत विषय। संस्कृत विषय में क्या है, संस्कृत विषय की है वो 940 पदों की वैकेंसी है। ये भी मतलब अच्छी वैकेंसी है, वो भी अपन के कम नहीं। अब अपन के अगली विषय आती है प्रिय विद्यार्थियों गणित। सबसे ज्यादा पद है वो गणित का पिटारा खुला है। राजस्थान सरकार ने गणित का पिटारा, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ प्रिय विद्यार्थियों, गणित में बच्चे तैयारी करने वाले कैंडिडेट कम होते हैं और अपन मतलब इन सब्जेक्टों के बजाय देखा जाए तो गणित वाले विद्यार्थी कम मिलते हैं। इसलिए इनमें यदि कंपटीशन आपका 50 बच्चों में है तो इनमें आपके 200 बच्चों में कंपटीशन होता है। इसलिए मतलब 1385 पद गणित वालों के लिए है, वो अपने आप में बहुत कुछ है। आगे विज्ञान, इसके भी वैकेंसी आपके लिए 1355 पदों की है, ये भी अच्छी है। विज्ञान के बाद सामाजिक है 400, ये भी ठीक ठाक वैकेंसी है। बाकी पदों में कैंडिडेट भी कम है और इस मिला के कुल मिला के 6500 पदों की भर्ती है। अब रही बात के आप कहोगे कि सर योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। योग्यता मतलब स्नातक होनी चाहिए, उसके बाद आपके सेकंड ग्रेड के लिए बीएड अनिवार्य। अब स्नातक में आप एमए हो सकते हैं, बीए हो सकते हो, और यदि आपने एमए भी कर ली तो भी आप इसका फॉर्म में सबमिट कर सकते हो, लेकिन बीएड जरूरी। अब मान लो कि कोई बच्चा मतलब एपीयर है, एपीयर में मतलब प्रीवियस नहीं होना चाहिए, लास्ट ईयर का बच्चा होना चाहिए। यदि लास्ट ईयर में वो बच्चा है तो वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और यदि किसी का मान लो रिजल्ट नहीं आया है और वो फॉर्म भरना चाहता है तो वो भी अपना फॉर्म भर सकता है। अब रही बात के इसमें स्थान, परीक्षा का स्थान है वो क्या है, तो प्रिय विद्यार्थियों परीक्षा का स्थान है वो मतलब अभी निर्धारित नहीं किया है। परीक्षा कब ली जाएगी वो जल्दी से जल्दी आपके नोटिफिकेशन आरपीएससी की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। वैसे हमारे अनुमान से 2026 के अंदर इनका एग्जाम होना फिक्स है। अब एग्जाम फरवरी में लिया जा सकता है, इसके फरवरी में लेने के लगभग 30 से 40% चांसेज है। यदि फरवरी में एग्जाम नहीं लिया जाएगा तो 2026 की जून जुलाई में इसका एक पेपर होने के चांसेज लगभग 90% है। कुल मिला के 2026 में आप एक शिक्षक बन जाओगे। इसके अब रही बात कि गुरुजी हमने फॉर्म भी भर दिया और हमारी योग्यता भी है, हमारा सब है, एग्जाम अब हम करेंगे क्या। तो विद्यार्थियों एग्जाम देने के लिए चयन प्रक्रिया कैसे होती है, इसके लिए सेकंड ग्रेड के लिए 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जीके का होता है, सेकंड पेपर अपने सब्जेक्ट का होता है। फर्स्ट पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है, फर्स्ट पेपर क्या है 200 मार्क्स का होगा, और सेकंड पेपर अपन की सब्जेक्ट का होगा 300 मार्क्स। ये जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर मतलब जीके पूछी जाएगी, करंट पूछा जाएगा, राजस्थान का पूछेंगे, इंडिया का पूछेंगे, मतलब जनरल ज्ञान। और सेकंड पेपर आपकी सब्जेक्ट का पूछा जाएगा। यदि आप मैथमेटिक्स के हो तो मैथमेटिक्स में से पूछे जाएगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। और आजकल तो मैथमेटिक्स वालों के लिए कॉलेज के प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। और नाम तो कहते हैं सीनियर सेकेंडरी के 90 सवाल आएंगे, कॉलेज के 40, लेकिन कार्य होता है उल्टा। तो ये तो वो चयन प्रक्रिया। रही बात कि अब मेरिट कैसे बनती है, तो प्रिय विद्यार्थियों मेरिट के लिए क्या है कि आपके जो प्राप्तांक है उनमें यदि आप अधिक नंबर लाओगे, यदि आपके मान लो कि गणित के ये आप 1385 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे और 1385 में आपका नंबर है तो आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। यदि इनसे आप कम नंबर ला रहे हो तो आपका वेटिंग में डाला जाएगा, और भी ज़्यादा कम आ रहे आपके तो आप मतलब का नंबर नहीं आएगा। और प्रिय विद्यार्थियों के आरपीएससी जो ये एग्ज़ाम देंगे उनमें मतलब आपके मतलब जो नंबर आएंगे उनके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा।
अब रही बात के मतलब आपको तैयारी कैसे करना, सिलेक्शन करने का तरीका क्या है। तो प्रिय बच्चों, पहला कार्य तो आपको ये करना है कि जो भर्तियाँ आ गई है उन भर्तियों को देख लेते हैं। कि जैसे मैथमेटिक्स, यहाँ पे मेरे पास 1375, मैं एमएससी हूँ, बीएड हूँ, मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, एमएससी भी कर दी मैंने, बीएड भी हूँ, मैं फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भी भर सकता हूँ, सेकंड ग्रेड का फॉर्म भी भर सकता हूँ। अब मैं किस में भरूँ, तो आपको पहला टारगेट ये लेके चलना है कि सेकंड ग्रेड में वैकेंसी कितनी है, फर्स्ट ग्रेड में वैकेंसी कितनी। फॉर्म आपको दोनों का ही लगाना है, और मैं तो मानता हूँ तीनों का ही लगाना है। एक शिक्षक बनने के लिए थर्ड ग्रेड का फॉर्म लगाना है, सेकंड ग्रेड का फॉर्म लगाना है, और आपको फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म लगाना है। फॉर्म तो लगा दिया, लेकिन लक्ष्य प्रिय विद्यार्थियों आपको बनाना है कि वैकेंसियाँ देखनी है कि सेकंड ग्रेड में गणित की कितनी पोस्ट हैं, और फर्स्ट ग्रेड में गणित की कितनी पोस्ट हैं, और लेवल 2 में कितनी पोस्ट आई। अब पोस्टों के आधार पे मेरा मानना है कि सेकंड ग्रेड आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन सेकंड ग्रेड का आपको ज्ञान भी होना चाहिए कि मैं किस प्रकार से तैयारी करूं, कैसे मेरा सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि वैकेंसी को देखा जाए तो सेकंड ग्रेड आपके लिए सबसे उचित और साकार वैकेंसी है, इसकी भर्ती बम्पर है। फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है वो बहुत कम मात्रा में आई है, इसलिए फॉर्म तो आप भर देना, एग्जाम भी देने जाना है, सब कुछ करना है। मेरा मानना है कि क्या पता कि मतलब आपकी तैयारी हो जाए, आपके लायक जो पढ़ा हुआ आ जाए तो फर्स्ट ग्रेड में आ सकता है। लेकिन इस चीज़ को आप कभी मत भूलना, ये जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है वो आपके लिए सुनहरा मौका लेके आए। इसके लिए लक्ष्य आपको बनाना पड़ेगा कि मैं फॉर्म तीनों जो कैटेगरी है, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, तीनों कैटेगरी में फॉर्म तो मैं भर दूंगा, लेकिन मेरे को एक लक्ष्य से भटकना नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, इतनी बड़ी विज्ञप्ति निकाल तो दी, लेकिन आप अभी से एक लक्ष्य नहीं बना के कार्य करोगे तो मारवाड़ी में कहावत है, जब दो नावों में पांव रख देते हैं तो वह व्यक्ति डूबता ही है, तैर नहीं सकता है। इसलिए अभी से आपको लक्ष्य बना के, अब रही बात सिलेबस, अभी तक आरबीसी की वेबसाइट पर सिलेबस जारी नहीं हुआ है, फिर भी मेरे दोस्तों ये अनुमानित जो पिछला सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस जारी करेंगे। कुछ मात्रा में चेंजेज होगा तो 2-4% वो चेंज कर सकते हैं, इसलिए अभी से आप अपने सिलेबस में लग जाइए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। पहला कार्य आपने लक्ष्य बना लिया कि मुझे इसी की तैयारी करनी, तो आप 2026 में एक अच्छे शिक्षक बन जाओगे। मेरा मानना है भजनलाल जी सरकार ने आपके लिए इतना बड़ा तोहफा दिया है, इससे बड़ा तोहफा हो नहीं सकता, ये सुनहरा मौका है। आज ही प्रिय विद्यार्थियों एक लक्ष्य बनाइए। अब एक बार आपको वापस मैं बता देता हूँ, मैं आपके अगस्त में फॉर्म भरे जाएंगे और आपके सितंबर 19 अगस्त से आपको फॉर्म सबमिट कर देना है, और 17 सितंबर रात्रि को फॉर्म की लास्ट डेट है। आपके रही बात कि आपको कुछ गलती हो गई माता पिता के नाम में, किसी के नाम में, तो उसके लिए आपको 500 शुल्क देना पड़ेगा, और आपकी जो प्रोफाइल बने मोबाइल में जो प्रोफाइल आएगी उसके आधार से आप 10 दिवस के अंदर चेंज भी करवा सकते। ये सब मतलब आपको नियम सब दिए हुए, उन नियमों को कोई विशेष चर्चा करने से क्या है, मेन चीज़ है 3 प्रकार की वैकेंसी आ चुकी है, लक्ष्य आपको बनाना है, सिलेक्शन आपको लेना है। अब रही बात कि मैं मैथमेटिक्स का हूँ और मैं भी मतलब अभी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हूँ, एक लक्ष्य बना के तैयारी करी, इसलिए राजस्थान में मैंने भी चौथी रैंक प्राप्त की है। अभी आपके सामने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको एक लक्ष्य बनाने के लिए व्यू रचना बता रहा हूँ, क्या क्या करे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। इसके लिए अभी से मतलब आपको जो पुराना सिलेबस है उसको लक्ष्य बना के मुझे सेकंड ग्रेड पढ़ना है, या मुझे थर्ड ग्रेड पढ़ना है, या मुझे फर्स्ट ग्रेड पढ़ना है। वैसे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कम आई हुई है, इसलिए मेन टारगेट आपको 1385 पे लगाना है। जिस प्रकार से अर्जुन को पूछा था कि पेड़ पे क्या दिख रही है, तो अर्जुन ने एक ही जवाब दिया, मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है, तो उन्होंने उसी पे निशाना लगाया था।
तो आप भी एक लक्ष्य बना लीजिए। लक्ष्य यदि बना लिया तो आपको एक शिक्षक बनने से 2026 में कोई नहीं रोक सकता। प्रिय विद्यार्थियों, अब अपन जल्दी सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगली वीडियो में मैं सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा। तभी आपको समझ में आ जाएगा कि सर में कितना दम है, हमें किस रास्ते पे जाना है। प्रिय विद्यार्थियों, जय भारत, जय हिंद।